दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। महाशिवरात्रि की रात थी। आसमान शांत था और मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज दूर तक गूंज रही थी। लोग व्रत रख रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे, भजन गा रहे थे। हर तरफ आस्था थी, लेकिन उसी आस्था के बीच एक लड़का उलझन में बैठा था। उसका नाम आरव था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, हाथ में बेलपत्र था, लेकिन मन में सवाल था। वो सोच रहा था, क्या सच में सिर्फ व्रत रखने और दूध चढ़ाने से भगवान खुश हो जाते हैं? उसी समय उसने मंदिर के बाहर एक बूढ़े साधु को बैठे देखा। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। आरव धीरे से उनके पास गया और बोला, बाबा, एक बात पूछूं? साधु मुस्कुराए और बोले, पूछो बेटा, सवाल ही इंसान को सच के करीब ले जाते हैं। आरव बोला, सब कहते हैं महाशिवरात्रि बहुत पवित्र रात है, लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है? क्या भगवान सिर्फ पूजा से खुश होते हैं? साधु कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर सच जानना है तो एक कहानी सुनो। बहुत समय पहले एक शिकारी था। वो गरीब था, लेकिन दिल से बुरा नहीं था। उसका काम जंगल में शिकार करना था। एक दिन वो पूरे दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम होते होते जंगल में अंधेरा फैल गया। डर के कारण वो एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि रात सुरक्षित बीत सके। वो पेड़ बेल का था और नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। रात बहुत लंबी थी। डर और भूख से वो सो नहीं पा रहा था। नींद भगाने के लिए वो बार बार पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसे नहीं पता था कि वो बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। भूख से उसका गला सूख रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वो आंसू भी शिवलिंग पर टपकते रहे। पूरी रात वो जागता रहा, बिना जाने कि वो क्या कर रहा है। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण पड़ी और कहते हैं उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने पूरी रात व्रत रखा, जागरण किया, बेलपत्र चढ़ाए और सच्चे भाव से मेरा अभिषेक किया। मैं प्रसन्न हूं। शिकारी हैरान रह गया। उसने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। तब भगवान ने कहा, तुमने पूजा नहीं की, लेकिन तुम्हारा दर्द सच्चा था, और सच्चाई ही सबसे बड़ी पूजा है। साधु ने कहानी खत्म की और आरव की ओर देखा। आरव की आंखें नम थीं। उसने धीरे से पूछा, तो इसका मतलब क्या है? साधु बोले, इसका मतलब है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक आईना है जिसमें इंसान खुद को देख सकता है। उन्होंने आगे कहा, लोग सोचते हैं महाशिवरात्रि का मतलब है व्रत रखना, दूध चढ़ाना और रात भर जागना, लेकिन असली सच्चाई ये है कि ये रात खुद को पहचानने की रात है। आरव चुपचाप सुन रहा था। साधु बोले, महाशिवरात्रि का असली व्रत पेट का नहीं, अहंकार का होता है। असली जागरण आंखों का नहीं, आत्मा का होता है। उन्होंने कहा, लोग रात भर जागते हैं लेकिन खुद से भागते रहते हैं। मंदिर जाते हैं लेकिन अपने अंदर झांकने से डरते हैं। आरव के अंदर कुछ बदलने लगा था। उसने पूछा, तो फिर असली महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाती है? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने अंदर के डर को पहचान लो, वही महाशिवरात्रि है। जब तुम किसी से नफरत छोड़ दो, वही महाशिवरात्रि है। जब तुम किसी दुखी इंसान की मदद करो, वही महाशिवरात्रि है। और जब तुम अकेले में बैठकर खुद से सच बोलो, वही असली महाशिवरात्रि है। मंदिर की घंटियां तेज हो गई थीं। लोग जयकारे लगा रहे थे, लेकिन आरव के अंदर गहरा सन्नाटा था। उसे पहली बार लगा कि भगवान बाहर नहीं, अंदर है। उसने अपने हाथ में रखा बेलपत्र देखा और आंखें बंद कर लीं। धीरे से बोला, आज तक मैं आपको बाहर ढूंढता रहा, लेकिन आप तो मेरे अंदर थे। जब उसने आंखें खोली तो साधु वहां नहीं थे, जैसे वो आए ही नहीं थे। लेकिन उनकी बातें आरव के दिल में रह गईं। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वो मंदिर जाता था, लेकिन उससे पहले किसी भूखे को खाना खिलाता था। वो व्रत रखता था, लेकिन साथ में अपना गुस्सा छोड़ देता था। वो जागरण करता था,
लेकिन पूरी रात खुद से सवाल करता था। लोग कहते थे तू बदल गया है। वो बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि अब उसे सच्चाई पता थी। महाशिवरात्रि भगवान को मनाने की नहीं, खुद को जगाने की रात है। महाशिवरात्रि कोई एक तारीख नहीं है, ये एक अवस्था है। जब मन शांत हो जाए, अहंकार मिट जाए और आत्मा जाग जाए, वही असली महाशिवरात्रि है। इसलिए जब भी महाशिवरात्रि आए, सिर्फ व्रत मत रखना, एक बुराई छोड़ देना, सिर्फ दूध मत चढ़ाना, किसी की प्यास बुझा देना, सिर्फ भगवान को मत पुकारना, एक बार खुद को भी सुन लेना, क्योंकि शिव कहीं बाहर नहीं है। शिव उसी दिल में रहते हैं जहां सच्चाई होती है, और जहां सच्चाई है वहीं शिव है। हर हर महादेव। उस रात के बाद आरव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले वो भी बाकी लोगों की तरह त्योहारों को सिर्फ रस्म समझता था, लेकिन अब हर चीज उसे गहराई से छूने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद असली पूजा शोर में नहीं, सन्नाटे में होती है। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो आरव मंदिर नहीं गया, वो सीधे नदी किनारे चला गया। वहां बैठकर उसने पहली बार बिना कुछ मांगे भगवान को याद किया। न कोई शब्द, न कोई मंत्र, सिर्फ खामोशी। उसे लगा जैसे अंदर कुछ हल्का हो रहा है, जैसे सालों से जमा हुआ बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। वो समझने लगा था कि शायद भगवान को शब्दों से नहीं, एहसासों से पाया जाता है। उस दिन जब वो घर लौटा तो माँ ने पूछा, आज मंदिर नहीं गए? आरव मुस्कुराया और बोला, गया था, लेकिन इस बार अंदर। माँ कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे की शांति देखकर चुप हो गई। दिन बीतते गए, लेकिन आरव के अंदर वो रात अभी भी जिंदा थी। हर बार जब वो किसी को गुस्से में देखता तो उसे साधु की बात याद आती। हर बार जब उसका मन किसी से जलने लगता, वो खुद से पूछता, क्या यही वो अंधेरा है जिससे मुझे बाहर आना है? धीरे धीरे उसने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। वो पहले जल्दी नाराज हो जाता था, अब चुप रहना सीख रहा था। पहले हर बात पर बहस करता था, अब सुनना सीख रहा था। पहले दुनिया बदलना चाहता था, अब खुद को बदलने लगा था। एक दिन गांव में झगड़ा हो गया। दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे। लोग तमाशा देख रहे थे, कोई बीच में नहीं आ रहा था। पहले वाला आरव भी शायद वहीं खड़ा रहता, लेकिन इस बार वो आगे बढ़ा। उसने दोनों को अलग किया और बस इतना कहा, हम सब महादेव को मानते हैं, लेकिन उनके जैसा बनना क्यों नहीं चाहते? लोग चुप हो गए। शायद पहली बार किसी ने पूजा से ज्यादा व्यवहार की बात की थी। उस दिन के बाद लोग आरव को अलग नजर से देखने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ उसका मजाक उड़ाते, कहते बहुत बड़ा साधु बन गया है। लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो ताने भी मिलते हैं और ताली भी, लेकिन सच्चाई इन दोनों से ऊपर होती है। एक शाम वो फिर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था जहां उसकी मुलाकात उस साधु से हुई थी। वो उसी जगह को देख रहा था। दिल में एक सवाल फिर उठा, वो साधु कौन थे? जितना सोचता उतना उलझ जाता। क्या वो सच में कोई साधु थे, या फिर महादेव ने ही किसी रूप में आकर उसे जगा दिया? उसने आंखें बंद की और उसी रात को याद किया, और अचानक उसे एहसास हुआ, शायद ये जानना जरूरी नहीं कि वो कौन थे, जरूरी ये है कि वो क्यों आए थे। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग जवाब देने नहीं, रास्ता दिखाने आते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। उस दिन आरव ने मन ही मन कहा, अगर वो आप थे महादेव तो धन्यवाद, और अगर कोई इंसान था तो भी धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे मुझसे मिला दिया। हवा धीरे धीरे चल रही थी, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, और आरव के चेहरे पर वही शांति उतर आई जो उस रात पहली बार आई थी। अब उसके लिए महाशिवरात्रि साल में एक बार आने वाला त्योहार नहीं रही थी। अब हर रात महाशिवरात्रि जैसी लगने लगी थी। जब भी वो खुद से सच बोलता, उसे लगता वो वही पवित्र रात है। जब भी वो किसी की मदद करता, उसे लगता वो वही जागरण है। जब भी वो अपने अहंकार को पकड़कर छोड़ देता, उसे लगता वो वही पूजा है। वो समझ गया था कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता आसमान में नहीं, अंदर जाता है, और उस रास्ते पर चलने के लिए बड़े कदम नहीं, सच्चे कदम चाहिए। समय बीतता गया, लोग आते गए, जाते गए, त्योहार बदलते रहे, मौसम बदलते रहे, लेकिन आरव के अंदर जो बदलाव आया था वो स्थिर रहा। अब जब भी महाशिवरात्रि आती, लोग मंदिरों में भीड़ लगाते। लंबी लाइनें, ऊंची आवाजें, ढोल, नगाड़े,
सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन आरव पहले जैसा नहीं था। वो भी मंदिर जाता था, लेकिन अब उसकी नजर भीड़ पर नहीं, भाव पर होती थी। वो लोगों को देखता और सोचता, काश हर कोई वो सच्चाई जान पाता जो उसे उस रात मिली थी। एक बार एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, महाशिवरात्रि में भगवान सच में आते हैं क्या? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आते हैं, लेकिन शोर में नहीं, सन्नाटे में, भीड़ में नहीं, दिल में। बच्चा उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन मुस्कुराकर चला गया। और आरव उसे जाते हुए देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई हमेशा शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, कुछ सच्चाइयां सिर्फ महसूस की जाती हैं। उस रात जब वो घर लौटा तो आसमान की तरफ देखा। चांद फिर आधा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उस पहली रात था। लेकिन इस बार उसे चांद अधूरा नहीं लगा, क्योंकि अब वो जान चुका था, अधूरापन ही इंसान को खोजने पर मजबूर करता है, और जो खोजता है वही पाता है। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, महादेव, मुझे मंदिरों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो रास्ता चाहिए जहां मैं खुद से दूर न हो जाऊं। उसके अंदर से एक शांत सी आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, जब तक तुम सच के साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब उसे यकीन हो चुका था कि भगवान को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, खोलनी नहीं। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब समझ आया, महाशिवरात्रि एक रात नहीं, एक जागृति है, जो एक बार हो जाए तो फिर कभी खत्म नहीं होती। हवा थम सी गई, रात गहरी हो गई, लेकिन उसके अंदर एक उजाला जल चुका था, और उस उजाले में न कोई डर था, न कोई सवाल, सिर्फ एक एहसास था कि जब इंसान खुद से मिल जाता है तभी वो सच में भगवान से मिलता है। और शायद यही महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में समझ आती है, और जिसे समझने के बाद इंसान बदलता नहीं, जाग जाता है। दिन बीतते गए, लेकिन आरव के अंदर जो बदलाव आया था वो गहराता ही चला गया। अब वो हर चीज को पहले से अलग नजर से देखने लगा था। पहले जहां उसे भीड़ में सुकून मिलता था, अब उसे खामोशी में अपनापन मिलने लगा था। एक दिन सुबह सुबह वो गांव की गलियों से गुजर रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कहीं चाय की भट्टी जल रही थी, कहीं बच्चे स्कूल जा रहे थे, कहीं कोई जल्दी में था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आरव को हर चेहरे के पीछे एक कहानी दिखने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर टूट रहा है। कोई चुप है, लेकिन उसके अंदर तूफान है। और शायद यही वजह थी कि अब वो लोगों से कम बोलता था, लेकिन ज्यादा समझता था। उसी दिन उसने एक बूढ़े आदमी को सड़क किनारे बैठे देखा। हाथ कांप रहे थे, आंखों में थकान थी। लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई रुका नहीं। आरव कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उसके साथ बैठा रहा। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीमी आवाज में कहा, आज पहली बार किसी ने बिना पूछे मेरे पास बैठना चुना है। आरव के दिल में जैसे कुछ पिघल गया। उसे समझ आया कि कभी कभी सबसे बड़ी मदद शब्द नहीं, मौजूदगी होती है। उसने उस दिन जाना कि पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती। किसी के दर्द को महसूस करना भी एक पूजा है, किसी के अकेलेपन को बांटना भी एक अभिषेक है। अब वो अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे काम करने लगा था। किसी को पानी पिला देना, किसी की बात सुन लेना, किसी को मुस्कुरा देना। दुनिया के हिसाब से ये बहुत छोटे काम थे, लेकिन उसके लिए यही सबसे बड़ी साधना बन चुके थे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि सच्चाई जितनी सरल होती है, उतनी ही गहरी होती है। लोग उसे कठिन बना देते हैं, क्योंकि सरल चीजों पर भरोसा करना आसान नहीं होता। एक शाम वो फिर उसी पेड़ के पास गया जहां पहली बार उसने साधु की कहानी सुनी थी। हवा में वही ठंडक थी, वही सन्नाटा था। वो पेड़ को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, क्या सच में एक रात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? अंदर से जवाब आया, अगर वो रात सच्ची हो तो हाँ। वो मुस्कुराया। उसे लगा जैसे अब उसे जवाब बाहर नहीं ढूंढने पड़ते, जवाब खुद चलकर उसके अंदर आ जाते हैं। अब जब भी वो किसी मंदिर में जाता तो जल्दी बाहर आ जाता। लोग सोचते थे कि उसे आस्था कम हो गई है, लेकिन सच ये था कि उसकी आस्था अब गहरी हो गई थी। पहले वो भगवान को ढूंढता था, अब वो उन्हें महसूस करता था। पहले वो हाथ जोड़ता था, अब दिल खोलता था।
एक रात वो छत पर लेटा आसमान देख रहा था। तारे चमक रहे थे। उसने सोचा, इंसान सारी उम्र बाहर भागता रहता है, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, लेकिन जो सबसे कीमती है वो अंदर ही छुपा होता है। उसने धीरे से आंखें बंद की और उसी पल उसे वो साधु फिर याद आए। उनकी आंखें, उनकी आवाज, उनका शांत चेहरा। उसने मन ही मन पूछा, अगर आप सच में थे तो अब कहां हैं? कुछ पल खामोशी रही, फिर अंदर से एक हल्की सी अनुभूति हुई, जैसे कोई कह रहा हो, जहां सच्चाई है वहीं मैं हूं। उसकी सांसें गहरी हो गईं। उसे लगा जैसे कोई बोझ फिर उतर गया हो। अब उसे समझ आने लगा था कि भगवान को देखने की कोशिश ही गलत है। उन्हें महसूस करना पड़ता है, और महसूस वही कर सकता है जो रुकना जानता हो। धीरे धीरे उसने रुकना सीख लिया था। विचारों के बीच रुकना, भावनाओं के बीच रुकना, शब्दों के बीच रुकना, और उन्हीं रुकावटों में उसे शांति मिलने लगी थी। अब जब भी उसे गुस्सा आता, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो खुद से कहता, रुको, और उस एक पल की खामोशी में उसका गुस्सा पिघलने लगता। उसे एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज नहीं, उसकी खामोशी होती है, क्योंकि आवाज दुनिया बदलने की कोशिश करती है और खामोशी खुद को। एक दिन उसकी मुलाकात पुराने दोस्तों से हुई। सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे। किसी ने उससे पूछा, तू इतना शांत कैसे हो गया? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद पहले मैं बहुत शोर में था, इसलिए खुद को सुन नहीं पाता था। दोस्त हंस दिए, लेकिन वो जानता था कि ये हंसी भी एक जवाब है। हर कोई हर बात समझने के लिए तैयार नहीं होता, और ये भी ठीक है। अब उसे समझ आ गया था कि सच्चाई थोपनी नहीं पड़ती, जो तैयार होता है वही उसे अपना लेता है। रात गहराती जा रही थी, हवा में ठंड बढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी। उसे महसूस हुआ कि अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रही, न किसी चमत्कार की, न किसी संकेत की, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार वो बदलाव था जो उसके अंदर हो कैंग चुका था। वो धीरे से उठा और आसमान की तरफ देखा। तारों के बीच उसे एक गहरी शांति दिखाई दी, जैसे पूरा ब्रह्मांड भी उसी खामोशी में सांस ले रहा हो। उसने मन ही मन कहा, अगर यही रास्ता है तो मैं इसी पर चलना चाहता हूं, भले ही ये लंबा हो, अकेला हो, लेकिन सच्चा हो। उसके अंदर से फिर वही शांत एहसास उठा, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। अब उसे डर नहीं लगता था, न अकेलेपन से, न अनजाने रास्तों से, क्योंकि उसने जान लिया था कि जब इंसान खुद के साथ होता है तो वो कभी अकेला नहीं होता। उस रात उसने आखिरी बार आंखें बंद की और बिना किसी शब्द के बस महसूस किया, एक गहरा सन्नाटा, एक शांत उजाला, एक हल्का सा कंपन जो दिल से निकलकर पूरे अस्तित्व में फैल रहा था। उसे लगा जैसे अंदर कोई दीपक जल गया हो, ऐसा दीपक जो हवा से नहीं बुझता, जो अंधेरे से नहीं डरता, जो बस जलता रहता है। और उसी उजाले में उसे समझ आया, यही असली जागरण है, यही असली पूजा है, यही वो सत्य है जिसे लोग ढूंढते रहते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। वो मुस्कुराया, धीरे से सिर झुकाया, और बिना आवाज के एक धन्यवाद उसके भीतर से निकल गया। अब उसे कुछ पाना नहीं था, बस इस एहसास को संभाल कर रखना था, इस सन्नाटे को, इस उजाले को, इस सच्चाई को, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था, जब इंसान खुद से दूर होना छोड़ देता है तभी वो भगवान के करीब आ जाता है। और शायद यही वो पल होता है जब जिंदगी बदलती नहीं, जाग जाती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरव के अंदर जैसे समय ठहर गया था। अब उसके दिन भागते नहीं थे, बहते थे। हर सुबह पहले जैसी ही होती थी, लेकिन उसका एहसास अलग होता था। वो अब जल्दी उठने लगा था। सूरज उगने से पहले की वो हल्की सी रोशनी उसे बहुत पसंद आने लगी थी। उस वक्त दुनिया अभी पूरी तरह जागी नहीं होती थी, और उसी अधूरे उजाले में उसे एक अजीब सी पवित्रता महसूस होती थी। एक सुबह वो खेतों की तरफ निकल गया। हवा ठंडी थी, घास पर ओस जमी थी, और दूर कहीं कोई पंछी पहली आवाज लगा रहा था। वो चुपचाप चलता रहा, बिना किसी मंजिल के। चलते चलते वो रुक गया। उसने देखा कि सूरज धीरे धीरे उग रहा है, पहले हल्की लाली, फिर सुनहरी रोशनी, और उसी रोशनी में उसे लगा जैसे हर चीज जीवित हो रही है। उसने सोचा, शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है। अंधेरा हमेशा रहता नहीं और उजाला अचानक नहीं आता।
धीरे धीरे फैलता है। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर जो बदलाव आया था वो भी अचानक नहीं था। वो उस एक रात से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ा था। हर खामोशी ने उसे थोड़ा और गहरा किया था, हर एहसास ने उसे थोड़ा और साफ किया था। अब वो अपने विचारों को पकड़ने लगा था। पहले जो बातें बिना सोचे निकल जाती थीं, अब वो उन्हें आते हुए देखता था। गुस्सा आता तो वो उसे पहचान लेता, अहंकार उठता तो वो उसे महसूस कर लेता, और जैसे ही वो पहचान लेता वो भाव खुद ही कमजोर पड़ जाता। उसे समझ आने लगा था कि अंधेरा लड़ने से नहीं, पहचानने से खत्म होता है। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो अब पहले जैसा दुखी नहीं होता। दुख आता था लेकिन ठहरता नहीं था। जैसे बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरकर बह जाती हैं, वैसे ही भावनाएं उसके भीतर आकर निकल जाती थीं। उसने सोचा, शायद यही शांति है, दर्द का खत्म होना नहीं, बल्कि दर्द का कैद ना होना। अब उसे अकेलापन भी अच्छा लगने लगा था। पहले जो खामोशी डराती थी, वही अब उसे अपने पास बुलाती थी। वो घंटों बैठ सकता था, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे। लोग कहते, तू इतना चुप क्यों रहता है? वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था कि कुछ जवाब शब्दों में नहीं दिए जा सकते। एक शाम वो नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, पानी पर लाल रंग फैल रहा था, लहरें हल्की थीं और हवा धीमी। उसने पानी में अपना चेहरा देखा। पहले उसे अपना ही चेहरा अजनबी लगता था, लेकिन आज उसे लगा जैसे वो खुद को पहचान रहा है। उसने धीरे से सोचा, शायद खुद को जानना सबसे लंबी यात्रा होती है और सबसे शांत भी। उसी पल उसके अंदर एक पुरानी याद आई। वो दिन जब वो बेचैन रहता था, हर बात में जल्दी, हर चीज में चाह, हर पल में भाग दौड़। उसे लगा जैसे वो कोई और इंसान था, और आज जो वो है वो उसी का शांत रूप है। वो मुस्कुराया। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे बिना बताए बहुत कुछ सिखा दिया। अब वो छोटी छोटी चीजों में भी अर्थ ढूंढने लगा था। हवा का चलना, पत्तों का गिरना, बच्चे की हंसी, बूढ़े की खामोशी, हर चीज उसे कुछ कहती हुई लगती थी। उसे महसूस होने लगा था कि शायद भगवान शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करते हैं, और जो धीमा हो जाता है वही उन्हें सुन पाता है। धीरे धीरे उसने एक और बदलाव महसूस किया। अब उसे साबित करने की जरूरत खत्म हो रही थी, न खुद को न दुनिया को। पहले वो चाहता था कि लोग उसे समझें, अब वो चाहता था कि वो खुद को न खोए। पहले वो जवाब ढूंढता था, अब वो अनुभव जीता था। एक रात वो छत पर लेटा था। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे इतने स्पष्ट थे जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उसने लंबे समय तक आसमान देखा, और अचानक उसे लगा कि वो बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटेपन में भी एक अजीब सी आजादी थी। उसे एहसास हुआ कि इंसान तब भारी हो जाता है जब वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, और हल्का तब जब वो खुद को ब्रह्मांड का एक हिस्सा मान लेता है। उसने गहरी सांस ली, और उसी सांस में उसे एक गहरा सुकून मिला। अब उसे डर कम लगने लगा था। भविष्य का डर, लोगों का डर, खोने का डर, सब जैसे धीरे धीरे घुल रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो सच्चा है वो छिन नहीं सकता, और जो छिन सकता है वो कभी सच्चा था ही नहीं। उसने महसूस किया कि अब उसके अंदर एक केंद्र बन गया है, एक शांत जगह जहां वो कभी भी लौट सकता है। चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, अंदर एक जगह हमेशा स्थिर रहती है, और वही जगह उसका आश्रय बन गई थी। एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगी। लोग भागकर छुपने लगे, दुकानें बंद होने लगी, रास्ते खाली हो गए, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। वो भी भीगता रहा, बिना भागे। बारिश की हर बूंद उसे जिंदा महसूस करा रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं, और उस पल उसे लगा जैसे प्रकृति उसे गले लगा रही है। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी से बचकर नहीं, उसमें भीगकर ही उसे जिया जा सकता है। वो हंस पड़ा, एक खुली, हल्की, सच्ची हंसी। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस पल वो दुनिया को नहीं, खुद को जी रहा था। बारिश धीरे धीरे थम गई, आसमान साफ होने लगा, और उसी साफ आसमान में उसे वही एहसास फिर मिला, एक गहरी, शांत उपस्थिति। अब उसे समझ आने लगा था कि उसे किसी मंजिल तक नहीं पहुंचना है। ये कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है जो हर कदम पर पूरी होती है। उसने महसूस किया कि जब इंसान रुकना सीख लेता है, तभी वो देख पाता है कि वो पहले से ही वहीं है जहां उसे होना चाहिए।
उसने मन ही मन सिर झुकाया। कोई शब्द नहीं थे, बस एक धन्यवाद था। जिंदगी के लिए, उस रात के लिए, उस बदलाव के लिए। अब उसके अंदर कोई बड़ी इच्छा नहीं बची थी, सिर्फ एक सरल चाह कि वो इस सच्चाई से दूर न हो, कि चाहे समय बदले, हालात बदलें, लोग बदलें, वो अपने उस केंद्र को न खोए जो उसने पाया था। हवा हल्की थी, रात शांत थी, और उसके भीतर एक स्थिर उजाला था। उसे लगा जैसे अब कुछ बाकी नहीं, न कोई खोज, न कोई सवाल, सिर्फ एक अनुभव कि जो तलाश थी वो खत्म नहीं हुई, वो पूरी हो गई। उसने धीरे से आंखें बंद की और उसी खामोशी में डूब गया जहां न नाम था न रूप, सिर्फ एक एहसास था, शांत, गहरा, अडिग। और उसी एहसास में उसे समझ आया कि असली जागरण किसी एक रात में नहीं होता, लेकिन एक रात से शुरू जरूर हो सकता है। और जब वो शुरू हो जाए तो फिर हर दिन, हर सांस, हर पल एक पवित्र रात बन जाता है, जहां इंसान जीता नहीं, जागता है।